और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसके जनक हैं विश्व के सबसे बड़े शांति गुंबद के रचयिता, सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर सरस्वती मंदिर के निर्माता, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड, जिन्हें कुछ माह पूर्व यूएस की ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी ने उनके द्वारा विश्व शांति और सार्वभौमिक शिक्षा के क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए डीलिट की उपाधि से उन्हें नवाजा था। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल। आज के गीतकार के विषय में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानियाँ प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत होती हैं। वो उन सब का हाथ भी थामती हैं जो कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं। ये कहानी है एक नव दंपत्ति की, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी। वो एक दूसरे को आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे थे। शुरू में तो वो एक दूसरे को बेहद चाहते थे, एक दिन भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। मगर शादी के कुछ दिनों बाद उनके प्यार को मानो किसी की नज़र लग गई। उनमें मनमुटाव होने लगा। पत्नी रेखा छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती थी। पति संजय भी गुस्सा करने से नहीं चूकता था। उनके अच्छे खासे जीवन में जैसे किसी ने जहर घोल दिया था। आज उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। शाम होने को आई, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रेखा संजय का इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी कि क्या उसके पति को याद भी है कि आज उनकी शादी की वर्षगांठ है। और तभी दरवाजे की घंटी बजी। रेखा जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए उठी। उसका पति दरवाजे पर भीगा हुआ, हाथों में लाल गुलाब का बुके लिए मुस्कुरा रहा था। दोनों खुश लग रहे थे। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद कर एक बार फिर से प्रेम पूर्वक शाम बिताने का फैसला किया। मध्यम रोशनी और हल्के संगीत के माहौल में उन्होंने घर पर ही डिनर करने की अपनी योजना बनाई। तभी बेडरूम में फोन की घंटी बजी। रेखा अंदर गई। फोन के दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी, मैडम, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ, क्या ये मिस्टर संजय का नंबर है? रेखा ने कहा, हाँ ये है। मुझे खेद है मैडम, लेकिन एक दुर्घटना हुई है और एक आदमी की मौत हो गई है। हमें ये नंबर उसके वॉलेट से मिला था। आपको स्टेशन पर आना पड़ेगा मृत व्यक्ति के शव की पहचान के लिए। और फिर रेखा का दिल बैठ गया। वो अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो मेरे साथ हैं। उस आदमी ने जवाब दिया, आई एम सॉरी मैडम, हादसा दोपहर 3 बजे हुआ था, जब वो ट्रेन में सवार हो रहे थे। रेखा तो जैसे अपनी चेतना खोने वाली थी। उसने सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने लोगों से मरे हुए व्यक्ति की आत्मा के बारे में सुना था, जो जाने से पहले अपने प्रियजनों से मिलने के लिए एक बार आती है। वो तेजी से दूसरे कमरे में भागी, लेकिन वहाँ उसका पति नहीं था। उसने सोचा कि इसका मतलब ये सच है कि वो उसके पति की आत्मा ही थी और वो हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला गया। उसने कहा, हे भगवान, मुझे एक मौका और मिल जाता तो मैं अपने पति से फिर कभी झगड़ा नहीं करती। छोटी छोटी बातों में उसका दिल नहीं दुखाती। और वो ये कहकर फर्श पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। उसने सोचा कि वो अपना मौका हमेशा के लिए गंवा चुकी है। अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और संजय बाहर आया और बोला, डार्लिंग, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मेरा वॉलेट चोरी हो गया था। कहानी ख़त्म। आइए देखें क्या सीखा हमने इस कहानी से। यही कि ज़िंदगी हमें कभी कभी एक और मौका देती है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। अगर हम इसका फ़ायदा उठाकर अपनी गलतियों को सुधार लें तो जीवन बेहतर हो सकता है। कल किसने देखा है? कोई नहीं जानता। इसलिए कल के वादे पर ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं। अपने आज को संवारें, इसी का नाम जीवन है। आज का गीत जिसमें हम ढूंढेंगे अध्यात्म, ऐसे ही एक फिल्म का है जिसमें नायक और नायिका की शादी को नज़र लग जाती है। फिल्म है कोरा कागज़। गीत के बोल है, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। गीतकार हैं एम जी हशमत, जिनके बारे में आपको गीत पर हुई चर्चा के बाद में बताऊंगा। चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। गीत को एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्ते, स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर। आज का गीत मुझे पहली झलक में एक दर्द से भरा एक सैड सॉन्ग नज़र आया, लेकिन थोड़ा सोच विचार करने पर ऐसे लगता है जैसे इसमें ना सिर्फ लाइफ लेसन्स बल्कि अध्यात्म भी छिपा है। और यही सोच विचार करने के लिए हमारे साथ आज एक बार फिर उपस्थित हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। स्वागत है आपका। धन्यवाद।
गीत है मेरा जीवन कोरा कागज़। ये गीत 1974 में रिलीज़ हुई फिल्म कोरा कागज़ से है। गीतकार हैं एमजी हशमत। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सुनील जी, हमारे जीवन रूपी कागज़ पर दुख और दर्द भी अपना एक निशान तो छोड़ ही देते हैं, तो फिर वो कागज़ कोरा कैसे रहेगा? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है मानसी जी। और आपने गीतकार एमजी हशमत कहा ना? हाँ जी। हाँ, तो ये एक ऐसे गीतकार हैं जो संवाद लेखक भी हैं। हमारी फिल्मों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गीत भी लिखते थे और संवाद राइटर भी थे, डायलॉग राइटर। तो एमजी हशमत का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और इनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान जी। इनका नाम, मूल नाम ये था। तो आपने कहा कि जब दुख दर्द आते हैं तो कोरा कैसे रह जाता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो स्लेट तो कोरी होती है ना जी। हालांकि एक है कि तब कुंडली बन जाती है और कुंडली में लिखा जाता है कि ये क्या करेगा आगे जाकर, तो पूत के पांव पालने में वाली बात भी है। लेकिन जब कोरा कागज़ की बात आप कर रही हैं तो प्रेम के संदर्भ में एक शायर कहता है कि हयात लिख दो, यानी उस कोरा कागज़ है ना, तो हयात लिख दो, मौत लिख दो, खुशी न लिखो तो गम ही लिख दो। हयात लिख दो, मौत लिख दो, खुशी न लिखो तो गम ही लिख दो। कोरा कागज़ है ये ज़िंदगी का, तुम अपने हाथों से कुछ भी लिख दो। तो मामला ये है कि ज़िंदगी का कागज़ कोरा होता है, लेकिन जैसे ही हम जन्म के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ में उतार चढ़ाव, सुख दुख, हमारे अनुभव सब कुछ आने लगता है और इसलिए फिर वो उतना कोरा रह नहीं जाता। और कागज़ का महत्व तो है ही। तो सुनील जी, मैं वही तो कह रही हूँ कि वो एक्सपीरियंसेस भले ही वो अच्छे हों या दुख दर्द से भरे हों, अगर वो ज़िंदगी में तो आते ही हैं, तो फिर वो कागज़ कोरा कैसे रह गया? एक उपमा दी गई है। जो चीज़ें घटित हुई हैं वो अनपेक्षित थी और इसलिए फिल्म में तो वो लिबर्टी ली ही जाती है और गीत में भी वो लिबर्टी ली जाती है। गीतकार में और एक वैज्ञानिक दृष्टि में फ़र्क सबसे बड़ा यही है कि एक वैज्ञानिक जो है वो किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को उस रूप में देखता है, लेकिन कवि या गीतकार उस रूप में नहीं देखता, वो उसको कई बदले हुए रूप में देखता है। जैसे हमें आपने कहा ही तो एक प्रसंग याद आ गया कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे अपनी आंखें दिखाने, तो वो आंखें देखेगा, उसमें देखेगा कि आंसू नहीं आते, इसमें अश्रु हैं कि नहीं, आंखों में चिप्पड़ लगा हुआ होता है। लेकिन आप जब दुष्यंत के पास जाते हैं तो वो कहते हैं एक जंगल है तेरी आंखों में जिसमें मैं राह भूल जाता हूँ। तो ये कवि की और वैज्ञानिक दृष्टि का फर्क है। तो कोरा रह नहीं जाता, लेकिन वो कवि उपमा दे रहा है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, क्योंकि अपेक्षित चीजों का उसमें लिखा जाना नहीं हुआ। आप यही कह रहे हैं कि अपेक्षित चीजों का लिखा जाना नहीं हुआ। तो मैं ऐसे भी फिर देख सकती हूँ कि अगर वो जो बुक है हमारी लाइफ की बुक, वो हमारे पास ही, हमारे हाथों में, हम ही उसमें भर रहे हैं जो भी लिखना है, तो हमें जो अपेक्षा है अगर वो नहीं हो, हाँ, तो फिर हम वो लिखते नहीं हैं। अब आपने बुक का भी जिक्र कर दिया, अब हमें याद आता है कि पन्ना, किताबों में तो पेजेस होते हैं, पन्ने होते हैं, और अब कोरे कागज की जब बात है तो कोरा कागज नहीं रह जाता। पिता के पत्र पुत्री के नाम किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे, वो पिता के पत्र पुत्री के नाम। फिर अब्राहम लिंकन का एक पत्र है जो स्कूलों में लगाया जाता है, स्टैंडी पर लगाया जाता है, उसका पोस्टर बनाया जाता है। तो इन कोरे कागज़ों में जो लिखा जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये पत्र भी बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं।
और जब आप पत्र की या कागज़ की बात कर रही हैं तो 18वीं शताब्दी जो है वो इन पत्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शताब्दी मानी जाती है। क्योंकि अब तो पत्र लिखे नहीं जाते, ज़माना ख़त्म हो गया, क्योंकि एक समय था कि जब पत्र लिखते थे और वो पत्र नहीं होते थे, वो कागज़ का टुकड़ा नहीं होता था। वो आपके एक शेर हमें याद आ गया, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। मोबाइल के जमाने के आशिक भला क्या जाने, किस तरह रख देते थे कलेजा खत पर निकाल कर। तो भाई कागज का वो महत्व था, वो केवल कागज का टुकड़ा नहीं था, वो एक धड़कता हुआ जज्बा था जिसमें हम अपनी भावनाओं को, हम अपनी कल्पनाओं को, हम अपने विचार को सबके सामने रखते थे। तो जब हमारे आपने पुस्तक और पन्ने का जिक्र किया तो ये बात कही। तो वही गेटिंग बैक टू द मतलब द स्टार्टिंग पॉइंट के जी। जो हम कर नहीं पाते वही एक जो घटित नहीं होता वही हमारे कोरापन जिंदगी है। में जी। कोरा कागज की तरह रह जी जाता है। जी। आगे की पंक्तियां सुनते हैं। हो एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल, ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। हो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया मेरा जीवन। सुनील जी, इन पंक्तियों में गीतकार ने इतनी खूबसूरती से ये दर्शाया है कि लाइफ में आने वाले हर्डल्स, बाधाओं को इतनी मतलब हम कभी कभी कुछ कर नहीं पाते उनका, ना तो वो हमारी भूल है ना किसी और की। तो मैं जितनी बार इन पंक्तियों को सुनती हूँ ऐसा लगता है जैसे इनमें कुछ और गहराई छिपी हुई है। आपने अपने प्रश्न में उत्तर भी दिया है। जब बात हो रही है कि एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, किसकी यानी गलती कि है? हाँ, और किसकी गलती है? तो हवा का झोंका क्या है? वो विपरीत परिस्थिति है जो जीवन के लिए अपेक्षित नहीं थी। जी। तो वो हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, जीवन बिखर गया, इसलिए वो टूटा डाली से जी। फूल। ना चमन की ना पवन की, किसकी है ये भूल। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमारे सामने ये हमें समझ में नहीं आता कि ये क्यों हुआ है। हम अगर घर परिवार की बात करें, पति पत्नी की बात करें, तो पति पत्नी के बीच में भी कभी कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि उससे दुराव बढ़ता है। तो जब उस तरह का दुराव बढ़ता है तो तब ये समझ में नहीं आता कि किसकी भूल है, गलत रास्ते पर ज़्यादा कौन है। तभी हम कभी कोर्ट में चले जाते हैं। तो आजकल एक नया प्रकार भी है काउंसलिंग का। जी। तो पति पत्नी अपनी समझ तो रखते नहीं हैं और उनके पास जाते हैं। तो पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है ना, वो ऐसा है कि कोई दूसरा उसको उस ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर सकता, नहीं समझा सकता। तो इसलिए जो हवा का झोंका आया वो परिस्थितियां उत्पन्न हुई। टूटा डाली से फूल यानी कि जिंदगी समाज, आपकी बेकार अपने गई। परिवार का बिखराव। फिर भूल किसकी है, गलती किसकी है, उसका भी पता नहीं चल पाता। इसलिए ये नए नए व्यवसाय शुरू हो गए हैं, तो उनका भी अपना महत्व है। शायद उसकी ज़रूरत होगी तभी तो कोई व्यवसाय चलता है। फिर बात है कि खो गई खुशबू हवा में, तो आपके पास कुछ नहीं बचा। जो परिवार की सुगंध थी वो अब नहीं रही, इसलिए फिर जो है वो कुछ आपके पास में शेष रह नहीं जाता। और इसलिए शायर ये कहता है कि कोरा कागज लिए कलम से न जाने क्या आज लिखूंगा, कोरा कागज लिए कलम से न जाने क्या आज लिखूंगा, सोच रहा हूं टूटे सपनों को लेकर फिर क्या खाक लिखूंगा। तो कहने का आशय यही है कि जब सब कुछ अच्छा होता है, जब हम सकारात्मक ढंग से चीज़ें हमारे परिवार में होती हैं, तो कुछ लिखा जा सकता है। ये शेर वही कह रहा है कि अब टूटे सपनों को लेकर क्या खाक लिखा जा सकेगा, लेकिन उसके बाद भी लिखा गया है। और जो लिखा गया है वो अनपेक्षित इसलिए नहीं है कि उस टूटे हुए
लिखे होने के कारण जो पढ़ा जाएगा उससे शायद आगे के संकेत मिले, शायद उससे सबक मिले। बिल्कुल। जी, अगली पंक्तियां सुनते हैं। उड़ते पंछी का ठिकाना मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां, ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ, बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया, मेरा जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सुनील जी, यहाँ जो गीतकार कहते हैं कि ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, बस बन के सपना हम सफ़र का साथ रह गया। तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो बिना किसी फ्रेंड्स, फैमिली या हमदर्द के हम खो जाते हैं। गीतकार क्या यही यहाँ कहना चाहते हैं? जी, पंक्तियाँ तो यही कह रही हैं। आपने पंछी की बात की ना, जी। तो जैसे उनका कोई एक घर तो होता नहीं, जी, उड़ता हुआ पंछी कभी इस डाली पर, कभी उस डाली पर, कभी इधर घोंसला, कभी उधर घोंसला। तो उसी तरह की बात है कि जब मनुष्य के सामने इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो वो कहते हैं ना कि जब इस तरह का जीवन हो जाता है तो फिर एक सामने प्रश्न आ जाता है और उसमें कुछ मनुष्य ये सोचने लगता है कि कुछ अपनी खबर है न ज़माने का पता है, कुछ अपनी खबर है न ज़माने का पता है, दुनिया ने हमें ला के कहाँ छोड़ दिया है। तो वो उसके सामने एक बड़ा प्रश्न उपस्थित हो जाता है। और जब आपने कहा कि बन के सपना हम सफ़र का हम साथ सफ़र रह का, गया। तो हम सफ़र आपका जो है वो बहुत अहम बात है। और ये हम शब्द जो है ना, ये प्रीफिक्स कहते हैं आप इसको, जी। ये उपसर्ग है, इससे तमाम शब्द बन जाते हैं। वो हम सफ़र यानी टुगेदर, जो आपके साथ में है। जी। तो हम सफ़र है, हम ख्याल है, हम कदम है, हम वतन है, हम राज है, हमदम है। तो ये प्रीफिक्स लगा देने से ये तमाम तरह के शब्द बन जाते हैं। और इसलिए हम सफ़र ज़रूरी है, क्योंकि अकेला कोई नहीं रहता, ना अकेला रह सकता है। जब आपने कहा कि हम सोशल एनिमल हैं, जी, तो जब सोशल हैं तो समाज में हमारी अपनी एक स्थिति है और हम समाज के साथ ही रह सकते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। जिंदगी के किताबों के पन्नों में कभी लिखना बंद मत करिए। अच्छे लोग उन पन्नों में खुशियाँ लिख जाएंगे और बुरे लोग सीख, और जो सबसे खास होते हैं वो उन्हीं पन्नों में खूबसूरत कहानियाँ लिख जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए गीत के साथ। वेलकम बैक। एक बार पुनः स्वागत है। 3 किस्म के गीतकार होते हैं। एक वो जो ढेर सारी फिल्मों के लिए गीत लिखते हैं मगर छाप नहीं छोड़ पाते। दूसरे वो जो खूब सारी फिल्मों के लिए खूब सारे गीत लिखते हैं और लोगों पर अपनी छाप भी छोड़ देते हैं। और तीसरे वो जो गागर में सागर भर देते हैं, कम लिखते हैं मगर अच्छा लिखते हैं और याद रह जाते हैं। जिस तरह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक ही कहानी उसने कहा था ने उन्हें अमर कर दिया, ठीक उसी प्रकार हिंदू सिख फैमिली में जन्मे एमजी हशमत ने 1974 में बनी हिंदी फिल्म कोरा कागज के टाइटल सॉन्ग को लिखकर बेस्ट लिरिसिस्ट का BFJA अवार्ड ले लिया था। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स को आमतौर पर BFJA अवार्ड्स के रूप में जाना जाता है। ये द बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। BFJA भारत में फिल्म समीक्षकों का सबसे पुराना संघ है, जिसकी स्थापना 1937 में विकासशील फिल्म पत्रकारिता और फिल्म उद्योग की सेवा के लिए की गई थी। इतना ही नहीं, इस गीत के लिए एमजी हशमत को सन 1975 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। एमजी हशमत का पैतृक गांव भोगपुर भोंडियन था। उन्होंने मुस्लिम नाम एमजी हशमत रखा था क्योंकि उनका परिवार मदाली शरीफ की दरगाह का संरक्षण करता था। इस मंदिर के हिंदू अनुयायी अपने बड़े बेटे को मुस्लिम नाम देते थे, देखिए ना,
और तदनुसार मुस्लिम अनुयायी अपने बड़े बेटे को हिंदू नाम देते थे। मुस्लिम नाम होने के बावजूद उनका पूरा परिवार पूरी तरह से हिंदू सिख भोंडी सैनी था। वैसे भी उस दौर के कुछ अन्य गीतकारों ने भी अपने लिए पेन नेम रखे थे। मसलन संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार बन गए, जसवंत राय शर्मा नक्श लायलपुरी बने और लालजी पांडे अनजान के नाम से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विख्यात हुए। अक्टूबर 1994 में एमजी हशमत की मृत्यु हो गई, पर अपने इस जीवन काल में उन्होंने 51 हिंदी फिल्मों में 202 फिल्मी गाने लिखे। उन्हें संवाद लेखक के रूप में भी जाना जाता है। उनका काम सरल शब्दों में दैनिक जीवन के करीब था। उन्होंने फिल्म कोरा कागज के संवाद भी लिखे थे और वे नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म तपस्या के भी गीतकार और डायलॉग राइटर थे। एमजी हशमत ने कुछ गीतों के लिए उच्च साहित्यिक मूल्य की कविताएं भी लिखी। उनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में थी सन्यासी, जिसमें मनोज कुमार थे, रंगा खुश, फौजी, दो मुसाफिर, उलझन और विश्वनाथ, शत्रुघ्न सिन्हा की। तो एमजी हशमत की इसी जानकारी के साथ मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगली बार खोज करेंगे अध्यात्म फिल्म मैं चुप रहूंगी के गीत तुम ही हो माता पिता तुम ही हो मैं। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ।